अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी स्पेशल के साथ मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन टैक्स एक्चुअली था क्या, जिसके ऊपर इतनी वावेला मचा हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको सस्पेंड किया गया, फिर उसको सब्सिट्यूट किया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाफिज कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये कार्बन टैक्स ज़रूरी था, क्या गवर्नमेंट के पास इसको अवॉइड करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, और क्या इस तरह का कार्बन टैक्स दुनिया में लगाया जाता है? अगर पाकिस्तान में से लगाया गया तो क्या इसे बैक करने के लिए कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट के पास थी या नहीं? और उसके बाद हम इसी प्रोग्राम के मुख्तलिफ चंक्स में ये भी आप देख सकेंगे कि हम डिस्कशन करेंगे कि क्या जुडिशरी को इस हद तक इंटरफेरेंस करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के मामलात में। क्या अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है और उसको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हासिल है, तो क्या जो जुडिशरी है उसको उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके हवाले से बात होगी। और इस स्टेज के ऊपर ये जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, जो कि डेफिनेटली एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उसके लिए इस तरह के बिटर डिसीजन लेना क्या उनके लिए कोई मसाइल पैदा करेगा? क्या इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सदर जरदारी की जो पॉपुलैरिटी है वो मजीद कम होगी? इस हवाले से बात करेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब, ये जो कार्बन सरचार्ज लगाया गया, सबसे पहले बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि कार्बन सरचार्ज एकदम लगा देना और पहले कभी इसका जिक्र नहीं हो, ये एक्चुअली है क्या? देखिए, पेट्रोल की कीमत जो भी नेट कीमत बनती है जिस पे वो इंपोर्ट होता है, फिर रिफाइनरीज में से वो रिफाइन होके आता है, से उसकी कीमत 1 रुपया। अब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर 60 पैसे टैक्स लगा देती, तो 1 रुपये 60 पैसे का वो समझे हो जाता है, ठीक। और वो 60 पैसे जो है वो गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, 1 रुपया उसकी कीमत है, और आप और मुझे फिर 1 रुपया 60 पैसे देने पड़ते हैं। वो जो 60 पैसे हैं उसको पहले कहते थे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ठीक, PDL। हर मुल्क में, दुनिया के मुल्क में पेट्रोल की कीमत के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और उसको यही कहा जाता है नॉर्मल बात है। डेवलप्ड कंट्रीज, यूके जैसी कंट्रीज में 70-80% होता है। अगर 1 रुपए की कीमत है तो वो 1 रुपए 80 पैसे वो लेते हैं, और तो इसलिए वहां तेल की कीमत आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा होती। यहां 50-60% से ज्यादा नहीं रखते थे पहले, और ये 1961 से 61 से मेरा ख्याल है ये चलता आ रहा है डेवलपमेंट टैक्स। ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। हर साल इसको थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। ये सियासी फैसला होता है और इकोनॉमिक फैसला, दोनों मिला के कितने पैसे चाहिए इस एरिया से, और क्या ये आवाम ले सकेगी ये बोझ या नहीं ले सकेगी। तो इस तरीके से वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ऊपर नीचे करते रहते थे, मगर 60% से ज्यादा नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि पिछले साल क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई थी, फिर कीमतें गिरी, तो ये डेवलपमेंट लेवी ऊपर नीचे होती रही और इसमें काफी प्रॉब्लम्स आते रहे उन्हें। अब इनको पैसों की जरूरत थी हुकूमत को। इन्होंने सोचा कि अगर उसी को डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा दिया तो शोर ना पड़ जाए कि भाई पहले वो 50-60% थी, अब 70-80% जा रही है। तो इन्होंने सोचा कोई ऐसा नाम उसको खत्म कर दिया जाए, एक नया टैक्स लगा दिया जाए, और उसका नाम ऐसा बना दिया जाए कि लोगों को शायद एहसास ना हो कि, और लोग समझे कि ये कोई अच्छी चीज के लिए किया जा रहा है। कार्बन का मतलब यह है कि जो फ्यूल्स ज्यादा कार्बन देते हैं या कंज्यूम करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क की एनवायरनमेंट को ठीक रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से किसी बंदे ने कहा होगा जी ये छोड़ें डेवलपमेंट, इसका नाम कार्बन लेवी कर दें ताकि लोग इसको ज्यादा ऑब्जेक्ट ना करें। लेकिन एनवायरमेंटल पॉलिसी होना जरूरी था इसके। हाँ, अच्छा, इसके पीछे अगर इन्होंने कार्बन ही करना था तो इसके पीछे एक एनवायरमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए थी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जो प्रोटोकॉल्स हैं एनवायरनमेंट के, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वहां ये कहा गया है कि जी आप इस तरीके से ये लगा सकते हैं, इस तरीके से नहीं लगा सकते। हमने भी वो ट्रीटी साइन की हुई है। अच्छा। और हमने ये किसी किस्म की ऐसी बात नहीं साइन की हुई। अच्छा। और ये जो ट्रीटी है ये सिर्फ इस वक्त एडवांस कंट्रीज को अप्लाई करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं अप्लाई करती। तो ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का या उस कानून का सहारा ले भी नहीं सकते थे इंटरनेशनली। तो इन्होंने एक तो ये हमाकत की कि एक चीज कर दी जिसकी इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी प्रोटोकॉल नहीं साइन किया हुआ। और दूसरी चीज ये इन्होंने ये किया, अगर करना ही था तो अगर अपना आर्ग्यूमेंट, अपना केस स्ट्रांग करना था तो फिर ये उस चीज के ऊपर लगाते जिसके ऊपर ज्यादा कार्बन की इमिशन होती है, डीजल। एग्जैक्टली। अच्छा, अब
हाई ऑक्टेन के ऊपर तो होती नहीं है बिल्कुल, वो तो वैसे ही रिफाइंड होता है। इन्होंने एक फ्लैट लगा दिया। तो अब ये भी आर्ग्यू नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के कि हमने ये कार्बन इमिशंस की वजह से किया था, क्योंकि इन्होंने फ्लैट लगा दिया। अच्छा, वो बिल्कुल एक्सेप्ट भी इन्होंने कर लिया कि जी हमने गलत लगाया। पता है, ये तो वहां जाके कार्बन के जो एनवायरनमेंट जो इंपैक्ट है उस बेसिस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यू नहीं कर सकते। अच्छा सेठी साहब, इन्होंने कहा जी हम 122 अरब हमने कमाने थे उस कार्बन सरचार्ज से। अब देखा जाए 122 अरब अगर हमारे मुल्क की आवाम से कमाए जाने थे इन एडिशन नॉर्मली जो लोग देते हैं, तो क्या इस तरह से उन्हें अर्न करना ठीक था? देखिए, यहां भी दो बातें। पिछले बजट के अंदर कुछ 60-70 अरब रुपए ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से ले रहे थे। इस दफा इन्होंने ये टैक्स लगा के उसको डबल करने की कोशिश की। ठीक, अब बात यह है कि इसका मसला क्या होता है। ये जो टैक्स है ना, ये आप पे, मेरे पे, हर एक के ऊपर इक्वली लगता है। मैं अमीर हूं, गरीब है, सबके ऊपर एक लेवल पे ये लगता है। तो इसलिए इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं। अमीर ज्यादा दे, गरीब कम दे, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। रिग्रेसिव टैक्सेशन उसे कहते हैं कि अमीर भी उतना ही दे, गरीब भी उतना ही दे। अब दिलचस्प बात यह है, सीएनजी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो साफ है, उसके ऊपर कोई कार्बन टैक्स नहीं है। हालांकि सीएनजी कौन इस्तेमाल करता है? मोटरिस्ट्स, मिडिल एंड अपर क्लास मोटरिस्ट। आप तो होंडाज के अंदर भी उन्होंने सीएनजी किट्स लगाई। बिल्कुल, आपको पता है 400 मिलियन क्यूबिक फीट इस वक्त सीएनजी, आपकी गैस सीएनजी किट्स में जा रही है, और उसको ना गरीब को फायदा हो रहा है, ना ज्यादा अमीर को फायदा हो रहा है, अपर मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है। जो गाड़ियों वाले, उनको तो ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक, और उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहां एक चीज ये दे रहे हैं, और ये पॉलिसी पिछली हुकूमत ने की थी, क्योंकि उन्होंने इनकम ये अपर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को सहूलतें देनी थी। गाड़ियां उन्होंने सस्ती कर दी, उन्होंने चीप मनी कर दी, लीजिंग शुरू कर दी, लोगों ने गाड़ियां ले ली। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें खुशहाली, इसी को मिडिल क्लास को खुशहाली दिखाते हैं, उसके लिए उन्होंने सीएनजी उतार लिया, इन्होंने भी उतारा हुआ था। तो इसलिए सीएनजी को सपोर्ट करने के लिए, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने आप गरीब के ऊपर और अमीर के ऊपर एक किस्म का टैक्स लगा दिया। ये जो कि नहीं होना चाहिए था। इनको अगर टैक्सेस लगाने ही हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस लगाते, आपकी और मेरी इनकम के ऊपर लगाते। मैं अगर 5 लाख रुपया महीना बना रहा हूं तो मेरे से 3 लाख रुपया लेना। ये क्या कि जो गरीब आदमी है या लोअर मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास और कोई तरीका नहीं है, उसके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। सेठी साहब, इस पे मजीद हम बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो जारी बात है डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया, इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा हमारे।